नमस्कार दोस्तों, करंट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे तो चैनल में जाके उन पार्टों को देख सकते हैं। पार्ट 3 में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में हम मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न है 1 जमा 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 भाग 4/7 ब्रैकेट शुरू 2/5 जमा 3/10 का 1/2 जमा 1/3 बटे 1/2 माइनस 1/3 मान है। तो ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट में 12 मार्च 2009 में आया था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले जो है हम ये बटे वाले सोल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद का मतलब होता है गुणा, ये का वाला सोल्व करना होता है। फिर ब्रैकेट ओपन करके और फिर सिंपल आ जाते हैं तो बोर्ड मास से सोल्व करते हैं। तो आइए करके देखते हैं। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 1 जमा 1/2 इसका एलसीएम लेंगे। 1 जमा 1/2 तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मान सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 2 तो आया 2। तो ऊपर वाले का एलसीएम 2। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं। 1 को 2 से भाग करें तो 2 आता है और फिर उस 2 से इसको गुणा करना है। तो आइए इतना 2 जमा इससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 और 1 जो आया उस 1 को इससे गुणा किया तो आ गया 1 एकम 1। नीचे भी ऐसे ही सेम एज एलसीएम 2 आएगा। अब इस बन से इस 2 को भाग करें तो 2 एकम 2 माइनस 1 ये हो गया। अब साइन लिख लिया, ये 4/7 2 इन दोनों को अंदर ही सोल्व कर लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम 5 10, 5 से कट गया 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 पंजे 10 तो आ गया 10। इस 5 से इस 10 को भाग करेंगे, 5 दूने 10 और उस 2 को इस 2 से गुणा, 2 गुणा 2 4 जमा 10 को इससे भाग करेंगे, 10 एकम 10 1 गुणा 3 कहा। अब इस 2 और 3 का एलसीएम 2 3 6 6, इस 2 को इससे भाग करेंगे, 2 3 6 3 आया 3 गुणा 1। फिर साइन ऐसे लग गया जमा 3 को 6 को 3 से भाग किया तो आए 2 और 2 गुणा 1 ये हो गया ऊपर वाला। अब नीचे 2 और 3 का 6 आ गया एलसीएम, 6 को 2 से भाग किया 3 गुणा 1 माइनस इस 6 को 3 से भाग किया 3 दूने 6 3 गुणा 1 इतना आ गया है हमारा। फिर ये बना 2 जमा 1 3
और बट्टे 2, 3/2 और 2 माइनस 1, 1/2, ये हो गया सोल्व। भाग 4/7, यह आ गया 2 दूनी 4, 4 जमा 3/10, ये हो गया का 3, 1 3 जमा 2 2 2/6, सारे का बटा 3 3 माइनस 2 2/6, इतना आ गया है हमारा। अब 3/2 सारे का 1/2 भाग 4/7, 4 और 3 7, 7/10 का 3 जमा 2 5/6, सारे का बटा 3 से 2 के 1/6, इतना हो गया हमारा। इसके बाद आइए चलते हैं आगे। तो ये बन गया 3/2। पहले पीछे वाला ही क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। भाग 4/7, 7/10 का 5/6, 1/6, इतना लिख लिया मैंने पीछे वाला। अब 3/2 इससे नेक्स्ट, और इस डिवाइड को हमने ऐसे कर दिया, ये 2 ऊपर चला जाता है और ये आ गया नीचे 1, भाग 4/7, 7/10 का 5/6, इसको भी इसकी तरह बना देंगे, गुना 6 ऊपर चला गया 1 नीचे, इस 6 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, यहाँ पर बचा अगले स्टेप में 3/1 भाग 4/7, 7/10 का 5/1। अब का की जगह गुणा लगा देते हैं, 3/1 भाग ऐसे साइन लगा दिया 4/7। सबसे पहले का वाला सोल्व करना है, तो इस चीज़ को सोल्व करेंगे। तो 7/10 और का की जगह लग गई गुणा, का मतलब गुणा होता है, और ये मैंने ये इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 3/1 भाग 4/7 ऐसे है, और 7/2, इतना हमारा आ गया था। तो इसके बाद करते हैं 3/1 भाग 4/7। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट ओपन करनी होती है, और जो ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी को पहले सोल्व भी कर लेते हैं। तो गुना 7/2, तो इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3 भाग 2, और 3 भाग का मल्टीप्लाई और 2 नीचे चला गया, तो ये बन गया 3/2। ये आ गया है हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक सही होगा। तो आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न है 17.28 भाग क्वेश्चन मार्क सारे का बटा 3.6 गुना 0.2 बराबर है 200। तो प्रश्न है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए इसे सोल्व करके देखते हैं। पढ़ाई का सबसे आसान तरीका है कि आप वीडियो देखते देखते पॉज कर दिया करें और सोल्व करने की कोशिश करें।
जहाँ पर आपको नहीं आता है वहाँ से वीडियो फिर से चलानी है और वहाँ से देख लेना है। तो आइए सोल्व करते हैं। ऐसे लिख लिया 17.28 और क्वेश्चन मार्क की जगह अपनी मर्जी से कोई वैल्यू सपोज कर लेनी है। मैंने कर ली x। आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। 3.6 गुना 0.2 बराबर है 200। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से 1 लगा सकता हूँ। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 17.28 भाग x गुना 1, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 3.6 गुना 0.2 और गुना 200। अब इसको, ये भाग का साइन है तो इसे कर लेते हैं सोल्व। ये आ गया 17.28 गुना 1/x इक्वल टू 3.6 गुना 0.2 गुना 200। ये बन गया 17.28 और x 3.6 गुना 0.2 गुना 200। और इसे इसके नीचे भी मैं x की जगह यहाँ 1 लिख लेता हूँ। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कि 1 से तो लिखो चाहे मत लिखो 1। 17.28 और इस x को भी इस सारे से गुना, मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कोई स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, गुना x। अब ये सारे x के साथ गुना कर रहे हैं, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजना है तो ये यहाँ आकर डिवाइड करेंगे। तो आइए 17.28 भाग 3.6 गुना 0.2 गुना 200, यहाँ बच गया x। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दशमलव की काटने में, तो इस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1728 2 के बाद है तो लिख दिया 100 गुना ये 36 गुना 2 गुना 200। अब 1 और 2 है तो यहाँ अब ऊपर 100 लिख देते हैं। अब इस 100 से ये कट गया। अब इसे काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 8 दूने 16 और 1 17, 6 दूने 12 और 4 दूने 8। अब इसको 2 से फिर से काट दें, 2 एकम 2 0 0, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूने 4 आ गया। अब 36 से काट देते हैं, 36 एकम 36, 36 और 7 48 और 36 दूने 72, तो आ गया 12/100 और ये बन गया 2 के बाद लगा दशमलव तो 12। ये आ गया हमारा आंसर। तो ए ऑप्शन सही है। चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम यहाँ सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 11 से ही 1/4 भाग 3 से ही 3/5 गुना 6 से ही 2/3 जमा 1/6। ये क्वेश्चन RRB में सन 2000 में आया था। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सिंपल बनाते हैं, इससे और इससे गुना करते हैं और इसके साथ फिर जमा कर देते हैं। तो आइए पहले इसे सिंपल बनाते हैं।
4 गुना 11, 11 चौके 44 जमा 1 45 बन गए बटे 4 भाग 3 पंजे 15 और 3 18 बटे 5 गुना 6 3 18 और 2 20 बटे 3 जमा 1 बटे 6। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड मास के फॉर्मूले से होते हैं। तो आइए आज फिर से जानते हैं BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ से ओपन, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड। तो आइए करते हैं। 45 बटे 4 डिवाइड किया तो इसका बन गया गुना, ये हो जाता है हमेशा उल्टा, 5 बटे 18 और गुना 20 बटे 3 जमा 1 बटे 6। अब 2 साइन हो गए हमारे गुना के, तो इन तीनों को हम एक साथ सोल्व कर सकते हैं, पर इसे बाद में करेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ऐड मल्टीप्लाई से बाद में होता है। तो इसे यहीं कर लेते हैं। पहले 3 से, 3 एकम 3, 15 3 45, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 से काटते हैं फिर से, 3 छक्के 18 और 3 पंजे 15। तो ये बन गया 5 गुना 5 बटे 6 जमा 1 बटे 6। इन 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 होते हैं 125, 125 बटे 6 जमा 1 बटे 6। तो अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 कैल्शियम 6 कम 6, तो आया एलसीएम 6। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आया 1 और 1 को इससे गुना करेंगे तो आया यही नंबर जमा 1, यहाँ भी यही हुआ। तो 126 बटे 6 ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 कम 6 तो आया 21। हमारा आंसर आ गया है 21। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है 48 भाग 12 गुना ब्रैकेट शुरू 9 बटे 8 का 4 बटे 3 भाग 3 बटे 4 का 2 बटे 3 ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड की भर्ती में परीक्षा 2001 में आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले का वाला सोल्व करना है, फिर ब्रैकेट के खोल के बार वाला सोल्व करना है। पहले अंदर वाला सोल्व कर लेना है पूरा, फिर बार वाला और हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 48 ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम यहीं सोल्व कर सकते हैं। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। गुना 1 बटे 12 भाग का उल्टा हो गया गुना। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं। 9 बटे 8 का मतलब गुना 4 बटे 3 भाग 3 बटे 4 गुना 2 बटे 3। तो इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 3 9। तो ये बचा 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो ये हो गया 4 गुना ये वाला लिखा गुना ब्रैकेट शुरू 3 बटे 2 भाग ये 1 बटे 2 ये आ गया और ब्रैकेट कर दी हमने बंद, बराबर है 4 गुना। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लेना है पहले। 3 बटे 2 ये साइन हुआ चेंज और ये भी हो जाते हैं उल्टे, तो 1 इससे ये कट गया और ये अब खुल गई ब्रैकेट। 4 गुना 3 इक्वल टू 12 आ गया हमारा आंसर 12।
तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपने वो सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।